नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, जोर से पहले की क्लास में विसल नहीं आनी चाहिए, कम कर दें आवाज। मैंने सबसे पहले मसला-ए इलाह की अहमियत को बयान किया। फिर मैंने ये जिक्र किया कि मुशरिकीन अरब के अकायद व नज़रियात क्या थे। वो अल्लाह की ज़ात को और अल्लाह की सिफ़ात को मानते थे। वो खालिक, राज़िक, मालिक, मुहय्यी, मुमीत, मुदब्बिर, पनाह देने वाला, बारिश का बरसाने वाला अल्लाह को तस्लीम करते थे। आमाल में उन्होंने बैतुल्लाह को तामीर किया, हाजियों को सत्तू पिलाते हैं, चेहरे पर दाढ़ी सजाते हैं, बच्चों को खतना बिठाते हैं। ये सारी बातें उनमें मौजूद थी। फिर मैंने ये जिक्र किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन मक्का के माबैन असल इख्तिलाफ और झगड़ा वो मसला-ए इलाह में था। आप कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, और मुशरिकीन मक्का कहते थे अजअलल आलिहता इलाहम वाहिदा, क्या इसने बहुत सारे इलाहों का एक इलाह बना दिया। यानी उनका ख्याल ये था कि अल्लाह भी इलाह है और उसके सिवा और भी
इलाह हैं, और आप कहते थे कि नहीं, अल्लाह ही इलाह है। हम कुरान पाक का मुताला करें तो ये हकीकत निखर के और वाज़े हो के सामने आती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया इस दुनिया में मबूस किए गए, उन नबियों में और उनकी कौमों में असल इख्तिलाफ और निज़ा और झगड़ा ये मसले इलाह में था। हर नबी अल्लाह ही की उलूहियत की दावत देता है और कौम के लोग कहते हैं कि नहीं, अल्लाह भी इलाह है और उसके सिवा और भी इलाह हैं। सबसे पहले शिर्क के खिलाफ और गैरुल्लाह की उलूहियत की तरदीद में जो पैगंबर मबूस हुए उनका नाम है सैयदना नूह अलैहिस्सलाम। 950 साल उन्होंने इसी चीज़ की दावत दी कि अल्लाह ही माबूद है और अल्लाह के सिवा इलाह बनने के लायक कोई नहीं। हम एक जगह देखते हैं, ये सूरत आराफ है, सफ़ा नंबर है 143। सूरत का नाम है अल आराफ। आयत नंबर है 59। लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, हमने नूह को भेजा उनकी कौम की तरफ। फ़क़ाल या कौम, उन्होंने कहा ए मेरी कौम, ओबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, उसके सिवा तुम्हारे लिए कोई भी इलाह नहीं। यही दावत है। ओबुदुल्लाह, ये है इल्लल्लाह। मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ये है ला इलाह। दावत वही, अल्लाह की इबादत करो, वही माबूद है, उसके सिवा तुम्हारे लिए कोई भी इलाह नहीं है। 950 साल देखें, आम में जो उलमा हैं, तलबा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं,
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा 20 मकाम पर कुरान में हुआ है। सूरत आराफ में हुआ, फिर सूरत हूद में हुआ, शुअरा में हुआ। एक मुस्तकिल सूरत मौजूद है जिसका नाम है सूरत नूह। ये मेरी बात आपने तवज्जो से सुननी। कुरान ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत व तबलीग के सिलसिले में किसी जगह पे भी नमाज का जिक्र नहीं किया। पूरा कुरान आप देख लें। ज़कात का, रोज़े का, हज का, हुकूक का, माँ बाप के हुकूक, पड़ोसियों के, पूरा तोलो, झूठ ना बोलो, किसी चीज़ का तज़किरा कुरान ने नहीं किया। ये मैं नहीं कहना चाहता कि जो लोग कलमा पढ़ के दायरे ईमान में आते होंगे हज़रत नूह उनकी तरबियत नहीं करते होंगे, ये मैं नहीं कहना चाहता। जो लोग दायरा इस्लाम में ईमान में आते होंगे हज़रत नूह उनकी तरबियत करते होंगे। कुछ आमाल भी होंगे, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हुकूक का भी जिक्र होगा, ज़रूर होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दावत व तबलीग के सिलसिले में कुरान ने किसी जगह पे भी उनके आमाल का, अखलाक का, मुआमलात का, हुकूक का जिक्र नहीं किया। कुरान जब भी जिक्र करता है तो उनकी एक ही दावत का जिक्र करता है, ओबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन, सिर्फ इसी का तज़किरा करता है। और 950 साल बदन कांप जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो भी कैसे कि मैं मसला इला बयान करने अटक आ गया, फिर पता नहीं साल, 2 साल, 5 साल के बाद आऊं। 8वें दिन जुमे की तकरीर, हम तौहीद पर कुछ बातें कह लेते हैं। 24 घंटे में 15 मिनट दरस दे देते हैं, वो भी खुशकिस्मत लोग। लेकिन हज़रत नूह ने इस तरह तबलीग नहीं की। वो खुद आखिर में आके कहते हैं, रब्बे इन्नी दाऊ तो कौमी लैलों व नहारा। न मैंने रात देखा और न मैंने दिन, न रात देखी न दिन देखा, न सुबह न शाम न हालात। मैंने इस दावत के देने में दिन रात एक कर दिए। मार पड़ रही है, फतवे लग रहे हैं, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक चौराहे से उठकर दूसरे चौराहे में जाके कहते हैं, या कौम ओबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन। अब थोड़ी सी जगह हम एक और जगह देखते हैं, कौम जवाब में क्या कहती है। ये सफ़ा नंबर है 518। सूरत का नाम है सूरत नूह। उसकी आयत नंबर है 23।
वकालू, और कौम नूह के लोग कहने लगे, ला तज़रुन्ना आलिहतकुम, अपने इलाहों को न छोड़ना। यही झगड़ा है कि हमारे जो इलाह हैं, जिन्हें हम इलाह मानते हैं, और नूह कहता है मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, तो अपने इलाहों को न छोड़ना। वला तज़रुन्ना वद्दन वला सुआन वला यगूसा व यऊका व नसरा। फिर उसकी तफसील है, वद को नहीं छोड़ना, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र, ये 5 बुजुर्ग हैं, बुत नहीं है, बुजुर्ग हैं, नेक लोगों के नाम हैं। इनके नाम पर मूर्तियां बनाते थे। इन बुजुर्गों के, ये मैं थोड़ी सी गुफ्तगू आगे जाके करूंगा, इनके नाम पे मूर्तियां बनाते थे और उन्हें इलाह मानते थे। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत ये थी कि मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। उसी सूरत आराफ में, फिर सूरत हूद में दूसरे अंबिया का जिक्र होता है जी। वैला आदिन अखाउम हूद काला या कौम ओबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। वही आवाज लग रही है। फिर एक तीसरे पैगंबर का जिक्र होता है, वैला समूदा अखाउम सालिहा काला या कौम ओबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। फिर एक और पैगंबर का जिक्र होता है, वैला मदियना अखाउम शुआइबा काला या कौम ओबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। हजरत हूद की जो कौम है, वो जवाब में हजरत हूद को क्या कह रही है जी, जरा एक जगह देखते हैं जी। सफ़ा नंबर है 206, जो हमारे पास कुरान है। सूरत का नाम है सूरत हूद। और आयत नंबर है 53। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम के सामने दावत रखी। ये जो आपके सामने कुरान खुले हुए हैं, उसकी पहली सतर पे उसका जिक्र है, काला या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। या कौम ला असअलुकुम अलैहि अजरन इन अजरिया इल्ला अलल्लज़ी फतरनी अफला ताकिलून। ये हजरत नूह की दावत है। कालू, कौम के लोग जवाब में कहने लगे, या हूदो, ए हूद, मा जितना बिबय्यिनतिन, तू हमारे पास कोई वाज़े दलील नहीं लाया इस बात की कि इलाह सिर्फ कौन है, अल्लाह, और तू वाकई अल्लाह का नबी है, इस पर कोई वाज़े दलील तूने पेश नहीं की। वमा नहनो बेतारिकी आलिहतिना अन कौलिक, और हम नहीं हैं छोड़ने वाले अपने इलाहों को, अन कौले का अन सबबिया, तेरे कहने की वजह से, कि सिर्फ तू कह रहा है, इस
बिना पे हम अपने इलाहों को छोड़ दें? सिर्फ तेरे कहने की वजह से हम अपने इलाहों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इन वमा नहनु लका बिमुमिनीन, और हम तुझे मानने वाले भी नहीं। इन नकूलो इल्ला तराका बाजो आलिहतिना बिसुविन, हम तो ये कहते हैं कि तैन साडे कुछ बुजुर्गां दी मार पै गई है, वो तू हमारे इलाहों के खिलाफ बोलता रहता है, उन इलाहों की वजह से तेरा दिमाग चल गया है। तो साबित ये हुआ कि झगड़ा जो है वो किस में? इलाह में। हजरत हूद कहते हैं मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, और वो जवाब में कहते हैं वमा नहनु बितारिकी आलिहतिना, तेरे कहने की वजह से हम अपने इलाहों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मुख्तलिफ नबियों का तज़किरा कुरान ने किया है। एक जगह हम और देखते हैं, सफ़ा नंबर है 278। सूरत का नाम है सूरत मरियम। आयत नंबर है 41। ये जद्दुल अंबिया का तज़किरा है जी, और ये इमामुल मुवाहिदीन है। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या इज़ क़ाला ले अबीहि या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अनका शैयन। हर एक के साथ शैयन लगेगा। ला यस्मउ शैयन वला युबसिरु शैयन, कुछ नहीं सुनते, कुछ नहीं देखते, कुछ काम नहीं आते। बाबा उनकी इबादत क्यों करता है? आप महसूस करेंगे, खास करके उलमा जो हैं ये जरा तवज्जो ज्यादा करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया की दावत में एक नुमायां फर्क नजर आता है। दूसरे अंबिया की दावत है ओबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। मालकुम मिन इलाहिन गैरो, तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई भी इलाहा नहीं। ये दूसरे अंबिया की दावत है, हर नबी यही कहता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब की इबादत की दावत नहीं दी शुरू में, कि बाबा को कहा बाबा अल्लाह की इबादत कर, नहीं, नाम भी नहीं लिया अल्लाह का। बाबा अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह पैदा करने वाला है। ये ज़मीन व आसमान अल्लाह ने बनाए, बारिश अल्लाह ने बरसाई, लिहाजा इबादत उसी की इलाह है, नहीं कहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बाबा के माबूदों पे ज़रब लगाई, और ये बड़ा मुश्किल काम होता है। मनफी रंग इख्तियार करना बड़ा मुश्किल होता है, मस्बत रंग बड़ा आसान है। आप सारी जिंदगी कहते रहें अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह मुख्तार कुल है, अल्लाह के नाम की नजर व नियाज दो, अल्लाह को सजदा करो,
कहो, किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई आपको वहाबी नहीं कहेगा ना, कोई आप पे तान नहीं करेगा। लेकिन जब आप कहेंगे ना अल्लाह ही का सजदा करना है और अल्लाह के सिवा किसी और का सजदा शिर्क है, अल्लाह ही के नाम की नजर नियाज देनी है और अल्लाह के सिवा किसी और की नजर नियाज देना हराम है, फिर मुखालफत होगी। जब मनफी लहजा आएगा, मनफी रंग आएगा, तो मैं समझता हूं कि तौहीद नाम ही मनफी रंग का है। मस्बत रंग का नाम तौहीद नहीं है। वो तो अबू जाल भी मानता है, मैं सुबह सब बयान कर चुका हूं। अबू जाल क्या कहता था, मुझे रोजी कौन देता है? अल्लाह। मेरा पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। मालिक, ये तो वो भी मानता है। तौहीद नाम है मनफी रंग का। पता नहीं आप में से कितने लोग मेरे इशारे को समझो, और इशारे को बंदा समझ जाए तो फिर लुत्फ बड़ा आता है। इल्लल्लाह बाद में है, इल्लल्लाह बाद में है, पहले क्या है? ला। ये ला क्या है? नफी है ना? नहीं, ये है तौहीद। इल्लल्लाह बाद में, ला इलाहा, कोई इला नहीं, तो पहले नफी फिर इस बात। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अंदाज बड़ा अजीब है। सामने बाप है, उसको क्या कहते हैं? बाबा। खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है, माबूद अल्लाह है, सईदा नो। फरमाया बाबा ये बाद में बताऊंगा कि सजदे के लायक कौन है, नजर नियाज के लायक कौन है, आलिमुल गैब कौन है, मसजूद कौन है, ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले जरा तू दसना, लेमा ताबुदो मा ला यस्माओ, उनकी इबादत क्यों करता है जो तेरी पुकारों को सुन नहीं सकते। वला युबसिरो, देख भी नहीं सकते। वला युगनी अनका शैया, तेरे कख काम नहीं आ सकते। उनकी इबादत करता है, उनकी पुकारे करता है जो सुन नहीं सकते। आगे आ रहा है, बाप ने कहा मेरे घर से निकल जाओ। ये एक लम्हा ज़ाया किए बगैर निकल गए। अब ये कौम के सामने आ गए। तो हमारे उलमा की एक इस्तिलाह है सबकत लिसानी, सबकत लिसानी। आपकी इस्तिलाह है यू टर्न, वो आपकी इस्तिलाह है यू टर्न। हम उसको क्या कहेंगे? सबकत। सबकत लिसानी हो गई है। कहना कुछ और चाहता था, कह कुछ और गया, तो बस जबान से बात निकल गई। ये हमारे यहां उज़र पेश करना हो तो कहते ये सबकत लिसानी हो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो डटे हुए, यू टर्न लेने के लिए तैयार ही नहीं है कि सबकत लिसानी हो गई है। अब कौम के सामने आए हैं ना, तो बाप तो वो था जिसने निकाल दिया था, घर तो खत्म हो गया, ना कोई दोस्त है, ना जमात है, ना इशाअत तौहीद है। हाँ भी उनके दफ्तर में चला जाऊंगा, हमारी जमात है, मुझे हाथों पे बिठाएंगे, कोई मामू, कोई चचा, कोई फूफी, कोई खाला, कुछ भी नहीं। अब तो बाहर निकल के थोड़ा सा सोचना चाहिए था, भाई सांप भी मर जाए लाठी बच जाए, कोई ऐसा अंदाज अपनाऊं। अब तो सोचना चाहिए था, बाहर आके क्या अंदाज अपनाया। माहाज़िही तमासील अंतुम लहा आकिफून, ये मूर्तियां शूर्तियां क्या हैं? हजरत शेखुल हिंद ने माना किया, जिनके सामने तुम मुजाविर बने बैठे हो। आकिफून का मैंने क्या किया? ये मूर्तियां शूर्तियां क्या हैं? जिनके सामने तुम मुजाविर बने बैठे हो। ये बड़ा मुश्किल काम था। असल में जो बात आपको बताना चाहता था वो ये, क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौम को कहते हैं हाल यस्माऊन इस तदऊन, जब तुम पुकारते हो
तो क्या ये तुम्हारी पुकारें सुनते हैं? कौम से सवाल कर, जब तुम इनको पुकारते हो तो क्या ये तुम्हारी पुकारें सुनते? और बाबा को क्या कहा? या आबते लेमा ताबुदो माला यस। उनकी पूजा पाठ क्यों करता है जो तेरी पुकारों को सुनो नहीं सकते? ये बुनियाद बनाई, हज़रत इब्राहीम ने बुनियाद बनाई। जो सुन नहीं सकते वो पुकार के लायक नहीं। बहरा के कौम को क्या कहते हैं? क्या ये सुनते जिनको तुम पुकारते हो? जड़ पे हाथ रखा है हज़रत इब्राहीम ने कि जो सुन ना सके वो पुकार के लायक नहीं। आज हम जो इशाअत व तौहीद वाले हैं ना, हमने भी हजरत इब्राहीम ही का तरीका अपनाया हुआ है। हमने भी यही कहा है कि जो सुन नहीं सकते वो पुकारने के लायक नहीं। जड़ पर हाथ रखा, अल्लाह ने भी बुनियाद पर हाथ रखा कि वो सुनते नहीं। जब तुम उनको पुकारते हो तो वो तुम्हारी पुकारें सुनते नहीं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के सामने ये सारी तबलीग की। अब नीचे जरा आ जाइए, बिल्कुल आखिरी सतर पे आ जाइए, आयत नंबर 46 है। बाबा सुनता रहा, ये बयान करते रहे, तो गुस्से में आखिर के अंदर आके कहता है अरागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम। वही मसला आ गया, क्या तू मेरे इलाहों से मुंह मोड़ता है इब्राहिम? तो झगड़ा किस में था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते थे कि सिर्फ अल्लाह ही इलाह है, और हज़रत इब्राहीम के वालिद कहते थे भाई अल्लाह भी और अल्लाह के सिवा और भी इलाह है। तभी तो वो कहते हैं अरागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम, क्या तू मेरे इलाहों से रूगिरदान हो रहा है, मेरे इलाहों से मुंह मोड़ रहा है? एक जगह और देख लेते हैं, सफा नंबर है 295। सूरत का नाम है सूरतुल अंबिया। आयत नंबर है 60 या 59। सूरत अंबिया की आयत नंबर 59 है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके माबद खाने में जाके उनके इलाहों का सत्यानाश करके रख दी। फजालहुम जुज़ाज़न, उन्हें रेजा रेजा कर दिए। बड़े बुत को कुछ नहीं कहा कि शायद वो लोग उसकी तरफ पलटें, रुजू करें, पूछें, मुझे सवाल जवाब करने का एक मौका मिल जाए। तो वो लोग वापस आए, उन्होंने अपने माबद खाने में अपने इलाहों का ये हशर देखा तो क्या कहते हैं? कालू, कहने लगे, मन फाला हाजा बे आलिहतिना, ये सब कुछ हमारे इलाहों के साथ किसने किया है? इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, ओ बड़ा वहाबी है, बड़ा जालिम है, हमारे माबूदों का ये हशर कर गया है। किसी की टांग तोड़ दी, किसी का बाजू तोड़ दिया, किसी की आंख फोड़ दी, किसी का कान काट दिया। मन फ़अला हाज़ा बिआलिहतिना, मसला वही है, हमारे इलाहों के साथ ये सब कुछ कौन करके गया है? कहने लगे, समय ना फतई यज़कुरहुम, हमने सुना है एक नौजवान को जो हमारे माबूदों का बुराई के साथ जिक्र करता रहता है कि ये पुकारे नहीं सुनते, सजदे के लायक नहीं है, इनके हाथ में नफा नुकसान नहीं है, वो जिक्र करता रहता है। युकाल लहू इब्राहीम, उसको इब्राहीम कहते हैं
कि लाओ उसको लोगों के सामने ताकि और लोग भी गवाही दें। अब हम आयत नंबर 62 पे आए हैं जी। कालू, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ गए तो वो लोग कहने लगे अंता फालता हाजा बे आलिहतिना या इब्राहिमो, क्या तूने ये सब कुछ हमारे इलाहों के साथ तूने ये सब कुछ किया है? तो झगड़ा वही है कि ये हमारे इलाह हैं, ये हमारे माबूद हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत ये थी कि इलाह सिर्फ हो एक इलाह है। वो कहते थे नहीं, अल्लाह भी और अल्लाह के सिवा और भी। एक जगह हम और देखेंगे, थोड़ा सा पीछे आए, सफ़ा नंबर है 282। हमारे पास चूंकि वक्त बहुत कम है, मजमून ये बड़ा वसी है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मजमून भी आपके ज़हन में आ जाए और हम तवालत से भी थोड़ा सा बच जाएं। सफ़ा नंबर 282। सूरत का नाम है सूरत ताहा। आयत नंबर 11 से शुरू कर लेते हैं जी। फलम्मा अताहा नू दिया या मूसा, फिर जब इब्राहिम उस जगह पे पहुंचे तो आवाज दी गई कि ए मूसा, इन्नी अना रब्बुक, बेशक मैं तेरा पालनहार हूं। फखला नालैक, अपनी जूतियां उतार दीजिए। इन्नका बिल वादिल मुकद्दस, आप एक मुकद्दस मैदान में हैं। तुवन, जिसका नाम तुवा है। व अनख्तर तो का, मैंने तुझे पसंद कर लिया है, मैंने तुझे चुन लिया है अपनी नबूवत के लिए, रिसालत के लिए। फस्तमे, गौर से सुनिए, लिमा यूहा, उस वही को जो आपकी तरफ की जा रही है, उसे गौर से सुनिए। ये पहली वही कोए तूर पर पहली वही उतर रही है जी। अल्लाह तवज्जो दिला रहे हैं, गौर से सुनिए जो कुछ आपकी तरफ वही किया जा रहा है। इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं अल्लाह हूं। ला इलाहा इल्ला आना, मेरे सिवा कोई भी इलाहा नहीं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की यही दावत है। पहला पैगाम ही उनकी तरफ ये आया है कि अल्लाह के सिवा कोई भी इलाह बनने के लायक नहीं है। बस आखिर में एक और जगह देख के फिर आगे चले जाएंगे इंशाअल्लाह। सफ़ा नंबर है 217। सूरत का नाम है सूरत यूसुफ। हम आयत नंबर 38 से शुरू कर लेते हैं। सूरत यूसुफ की आयत नंबर 38। दो कैदी ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए जेल में हजरत यूसुफ के पास आए कि हमें ख्वाब की ताबीर बताई जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दो बंदे मयस्सर आ गए तो उन्होंने फरमाया कि ये जो जेल में खाना आता है उसका एक टाइम मुकर्रर होता है, उसके आने में कोई 10-15 मिनट होंगे ना,
कि उस खाने के आने से पहले मैं तुम्हें ताबीर बताऊंगा, लेकिन पहले मुझसे मसला तौहीद सुनो। मौका मिल गया अल्लाह के पैगंबर को तौहीद सुनाने का, तो अल्लाह के पैगंबर ने पहले, क्यों भाई वो दो बंदे जो आए थे तौहीद सुनने आए थे? नहीं, तौहीद सुनने तो वो नहीं आए थे, वो तो ख्वाब की ताबीर पूछने आए थे। जो सच्चा दाई होता है वो मौजू कोई हो, वो उसमें से रास्ता निकालता है अल्लाह की तौहीद को बयान करने का। सच्चा दाई जो होता है कि रास्ता निकले अल्लाह की तौहीद में बयान। हमारी भी ये आदत है, ज़ालिका मिन फज़लिल्लाह, कि उसे रंग दिया जाए, थोड़ा सा कोई मौका मिले तो अल्लाह की तौहीद हो बयान की। हजरत शेखुल कुरान तो फरमाते साड़ी रोटी हजम नहीं होती, मैं तौहीद बयान ना करा तो रोटी हजम नहीं होती, उसमें से रास्ता हम निकालते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रास्ता निकाला तौहीद बयान कर। कहते हैं कि एक मौलवी साहब थे, वो हर जुमे पे शहादत हुसैन बयान कर, हर जुमे होते हैं कहीं, हर जुमे पे मुक्तदी अग गए, उन हाथ बनने खुदा दा नाम अक गए, कोई मौजू बदलो। मौलाना ने फरमाया अगले जुमे अहमियत नमाज पे बयान हो। लोग बड़े खुश हुए कि चलो जी कोई ज़ायका मुंह दा बदले। मौलाना ने अहमियत नमाज पे कोई 10-15 मिनट बात की, तो मौलाना करते करते कहते हैं नमाज इतनी अहम है, हजरत हुसैन दा सिर कट के नेज़े ते चढ़ गया, फिर भी नमाज पढ़ी। मुक्तदियां आख्या भी आ गया वे मौलवी अपने मौजू ते पे, उस नमाज चू शहादत हुसैन कर दी। तो हम भी हर मजमून में से कोशिश करते हैं भाई तौहीद वाला मजमून हो निकालें। ये सुन्नत यूसुफी है कि वो रास्ता निकाला जाए। तो मौका मिला ना तो उन्हें अपना तारुफ पहले करवाते हैं। वत्तबा तो मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक, मेरे आबा व अजदाद कौन थे? इब्राहीम है, इसहाक हैं, याकूब हैं। ये तारुफ करवाने की दो वजह समझ आती हैं। एक वजह ये समझ आती है कि मुतकल्लिम जितना ऊंचा होता है उसके कलाम में उतना ही। तो हजरत यूसुफ बताना चाहते हैं भाई मैं मामूली आदमी नहीं, मैं नबियां दे खानदान चूँ। तो लोग हजरत इब्राहीम को जानते थे, कौन नहीं जानता था हजरत इब्राहीम को? तो मैं इब्राहीम के खानदान को, मेरा बाप भी पैगंबर, मेरा दादा भी पैगंबर, मेरा परदादा भी पैगंबर। एक वजह यह हो सकती है। एक वजह यह भी हो सकती है कि वो कैदियों को यह बताना चाहते हो कि जो तौहीद मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं यह कोई नया मसला नहीं है, हजरत इब्राहीम ने भी यही सुनाया, इसलिए उनका जिक्र कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, इसहाक का, याकूब। मा कान लना अन नुशरिका बिल्लाहि मिन शै, हमें ये लायक नहीं, मा काना मा यजूज़ो मा यंबगी, हमें ये लायक नहीं, हमें ये जायज नहीं। मौलाना हुसैन अली ने माना किया सन एक गल ढुकदी नहीं, सन एक गल ढुकदी नहीं कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाएं। उसने हम पर इतने एहसान किए और हम शिर्क करें। अल्लाह ने हमें शिर्क से बचा लिया है, अपनी तौहीद की हमें समझ दी है। ज़ालिका मिन फज़लिल्लाह, ये अल्लाह का क्या है? फजल अलैना, हम पर ये अल्लाह का फजल है। तौहीद की समझ का आ जाना और शिर्क से बच जाना, ये क्या है? अल्लाह का फजल है। इसका ना दौलत से ताल्लुक, ना माल से ताल्लुक, ना इल्म से ताल्लुक है, ना तालीम से ताल्लुक है, ना अक्ल से ताल्लुक, कोई ताल्लुक। दौलतमंद बंदा हो तो उसे तौहीद की समझ आ जाए, कोई।
बड़े ओहदे पे हो, उसे तौहीद की समझ नो। कितने बड़े बड़े बैरिस्टर और जज हमने देखे कब्रों पे धक्के खाते हुए। 10 साल के बाद 10 साल सऊदी अरब में रह के, नाम तो मैं लेना नहीं चाहता, 10 साल सऊदी अरब जला वतनी की जिंदगी गुजारने के बाद जब पाकिस्तान में पहुंचे अपने वतन में, तो कहते हैं दाता दरबार पे जाके सलाम करना है। अल्लाह समझ ना दे तो इस तरह होता है। तुम शाही मस्जिद जाओ, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के घर जाओ, अल्लाह के सामने झुको कि या अल्लाह तूने फजल कर दिया, हमें यहां ले आए। तो इसका ताल्लुक ना ओहदे से है, ना वजारतों से है, ना माल से है, ना दौलत से है, ना अकल से है, ना तौहीद की समझ का आ जाना और शिरक से बच जाना। ज़ालिका मिन फज़लिल्लाह, ये जिसको अल्लाह चाहे अता करता, ये उसका फजल है। वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यशकुरून फयुशरिकून, अक्सर लोग शुक्र नहीं करते, शिरक करते हैं, शिरक करते हैं। या साहिब ये सिजन, ऐ मेरे जेल के दो साथियों, अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार, क्या अलग अलग माबूद, अलग अलग मुश्किल कुशा ये बेहतर हैं या अल्लाह अकेला माबूद बेहतर है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दावत यही दावत थी कि माबूद इबादत के लायक वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? अल्लाह। आज की इस महफिल में हमने अब तक क्या बयान किया कि तमाम अंबिया, उनके और कौमों के माबैन असल झगड़ा और इख्तिलाफ वो किस मसले में था? नबी क्या कहते थे? अल्लाह ही इला है। कौम के लोग क्या कहते थे? अल्लाह भी और अल्लाह के अलावा और भी। अब मैं थोड़ी सी बात मसला इलाह, इलाह कौन होता है, इलाह क्या है, इसको समझाने से पहले मैं जरूरी समझता हूं, ये जो मैं जिस तरह मैं बयान कर रहा हूं मसला इलाह, ये तर्ज है हजरत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह, ये उनकी तरज पे मैं, चूंकि मैंने उनसे पढ़ा है तो मैं उन्हीं की तरज पे इसको बयान कर रहा हूं। ये बयान करना जरूरी है कि किन किन को माबूद बनाया गया है, ये बहुत जरूरी है बयान करना। किन किन को इलाह बनाया गया, इस दुनिया में किन किन की इबादत की गई, यह बयान करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि जब हम मसला इलाह बयान करते हैं, तौहीद बयान करते हैं, तो फट लोग कहते हैं वो तो बुत पूजते थे और हम बुजुर्ग, वो इसलिए मुशरिक थे, वो बुत पूजते थे, उन्हीं के बारे में कहा गया है लन यखलुकू जुबाबन, वो बुत पूजते थे, उन्हीं के मुताल्लिक कहा गया है मा यमलिकून मिन कितमीर, वो बुत पूजते थे, उन्हीं के मुताल्लिक कहा गया इन तदऊहुम ला यस्माऊ दुआकुम, वो बुतों के पुजारी थे, इसीलिए कहा गया वमन नज़ल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाहि मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामह, तो बुतों के पुजारी थे, वो बुत पूजते थे। ये बहुत बड़ा एतराज है, उलमा इसे बयान करते हैं, और सिर्फ पराए नहीं, हमारे अपने भी ये कहते हैं, ये कहते हैं बुतों के बारे में, ये गैरुल्लाह की पुकार से मना किया गया, बताया गया वो मालिक नहीं, मुख्तार नहीं, तुम्हारी पुकारों को सुनते नहीं, तो फट कहते हैं ये तो बुतों के बारे में। तो जरूरी है बयान करना कि इस दुनिया में किन किन को माबूद बनाया गया। हम कुरान से पूछते हैं, सबसे पहले देखते हैं अंबिया को इलाह बनाया गया या नहीं बनाया गया।
ये बड़ा अहम मसला है जी, इसे ज़रा लोग नोट फरमाएं जी, लिखे भी सही, और जो हमारे दोस्त सुनने वाले हैं वो इसे हर किस्म की जिद छोड़ के इसे नोट करें जी। सफ़ा नंबर है 115। सफ़ा नंबर 115। सूरत का नाम है अल माइदा। और उसकी आयत नंबर है 116। कई दोस्त तो हमारे ऐसे हैं, उन्हें मैं क्या कहूं, ढीठपन है। वो कहते हैं मिन दूनिल्लाह जहां जहां भी आया है उससे मुराद बुत होते हैं। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, जहां भी आया है उससे मुराद क्या होते हैं, बुत। वो बुतों के पुजारी थे, उन्हीं के बारे में ये कहते हैं। क़यामत का मैदान है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पेशी है। जब ईसाई ये कहेंगे कि हम तो इनकी पूजा पाठ इसलिए करते थे कि ये हमें कह के गए थे, कितने जालिम ये लोग, करतूत इन्होंने किए और पेशी किसकी हो गई। इनसे बड़ा दुश्मन कौन होगा अंबिया का और औलिया का। देखें, एक शरीफ बाप हो, नमाजी हो, अच्छा हो, मोहल्ले में शोहरत अच्छी हो, बेटा हेरोइन बेचे, पुलिस आए, बेटा भाग जाए और पुलिस बाप को पकड़ के ले जाए और बाप थाने में पहुंच जाए, इस बेटे से भी खन्नास कोई बंदा और होगा दुनिया में? कि तेरे करतूत और पेशी तेरे बाप की हो गई, करतूत तुम्हारे और पेशी हो गई अतीसा की, बुजुर्गान दीन की। सूरत यूनुस में अल्लाह ताला नहीं कहेंगे मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम, तुम भी ठहरो और तुम्हारे शरीक भी ठहरे। मकानकुम बड़ा जलाल वाला जुमला है, मकानकुम रुक जाओ, ठहर जाओ, तुम भी ठहरो, तुम्हारे माबूद भी ठहरे। ए बुत टुरे जा रहे ने नहीं। इन चलते हुए बुतों को अल्लाह पीछे से कह रहा है बुतों ठहर जाओ, कुछ खौफे खुदा करो यार। ये जो अल्लाह आवाज लगा रहा है मकानकुम, ठहर जाओ, अंतुम व शुरकाउकुम, तुम भी ठहरो और तुम्हारे शरीक भी ठहरे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल हो रहा है जी, और बड़ी मजे की बात यह है कि इससे पहले जो पूरा रुकू है ना, उसमें हजरत ईसा पे होने वाले इनामात का अल्लाह जिक्र कर, मैं तेरे उत्ते ए इनाम कीता, ए इनाम कीता, ए इनाम कीता, ये इनाम किया, ये किया, ये किया। आखिर में अल्लाह आके कहते हैं तू मेरे नाल की कीता? मैंने तो ये कुछ किया आपके साथ। वैद काल अल्लाह या ईसा इब्न मरियम, और जब कहेगा अल्लाह ए ईसा बेटे मरियम के, अंता कुलता लिन्नास, क्या तूने कहा था लोगों को इत्तखिजूनी, के बना लो मुझे, व उम्मिया, और बना लो मेरी मां को, इलाहैन, दो इलाहा मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा। ये मिन दूनिल्लाह किसके साथ आ गया है? फिर लोगों को ये कहते हुए शर्म नहीं आती कि मिन दूनिल्लाह कुरान में जहां आया तो बुतों के बारे में आया?
ये ईसा अलैहिस्सलाम बुत है, ये माई मरियम बुत है, अल्लाह के नबी के बारे में आए हैं। क्या आप लोगों से कह के आए थे कि मुझे और मेरी मां को अल्लाह के सिवा इलाह बना लेना, माबूद बना लेना? आपने कहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर पहले तो कप कपी तारी हो जाए। 500 साल फिर वो जवाब देना शुरू करेंगे, वो जवाब देना शुरू करेंगे। उस जवाब को मैं नकल करता हूं, ये मौलाना सिद्दीक साहब जाग के सुनते। अच्छा लिख रस, मैं आख्या अखा बंद करके लिख। माशाअल्लाह। काला सुबहानक, हजरत ईसा जवाब में कहेंगे तेरी जात शरीकों से पाक है। मा यकूनुली अन अकूला मा लैसा ली बिहक, मुझे ये लायक नहीं था कि मैं वो बात कहता जिस बात के कहने का मुझे कोई हक नहीं, कि मेरी इबादत करो, मुझे इलाह मानो, मुझे हक ही नहीं था। इन कुम तो कुल तो हूं, मौला अगर मैंने ये बात कही है, फकद आलिमता हूं, तो तू तो जानता है कि मैंने नहीं कही। तालमु मा फी नफ्सी, तू जानता है जो कुछ मेरे दिल में है। वला आलमु मा फी नफ्सिक, मैं नहीं जानता जो कुछ तेरे दिल में है। ये क्या कहना चाहते हैं ईसा? हजरत ईसा कहना चाहते हैं मौला जबान से कहना तो बड़ी दूर की बात है, तू मेरे दिलों के राज बेहतर जानता है, और तुझे पता है कि इस खबीस जुमले के कहने का तो मेरे दिल में कभी वसवसा भी नहीं आया था। तू मेरे दिलों के राज जानता है। इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिह, मैंने तो उनसे वही कहा था जिसका तूने मुझे हुक्म दिया। क्या? अनेबुदुल्लाह, के इबादत करो किसकी? अल्लाह की। रब्बी व रब्बकुम, जो मेरा भी पालनहार है तुम्हारा भी पालनहार है। मेरी जरूरियात जिंदगी पूरी करने वाला, तुम्हारी जरूरियात जिंदगी पूरी करने वाला जो अल्लाह है, उसी की इबादत करो। मैं तो सारी जिंदगी ये दावत देता रहा इनको। तो यहां से साबित ये हुआ कि अंबिया को, हजरत ईसा को, माई मरियम को इलाह बनाया गया कि नहीं बनाया गया? कुरान ने बयान किया। हजरत ईसा को माबूद माना गया, हजरत मरियम की इबादत की गई। तो ये कह देना कि वो बुतों के पुजारी थे और ये ऐते बुतों के बारे में। एक और जगह देखते हैं जी, ये सफा नंबर है 173। सफा नंबर 173। सूरत का नाम है अत-तौबा। आयत नंबर है 30। हम 30 से शुरू कर लेते हैं ना। हाँ 30 जी, 30 से शुरू करते हैं। तो मैं आपको यहां एक बात समझा देता हूं। वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा है। वकालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, और ईसाई कहने लगे कि ईसा अल्लाह का बेटा है। ज़ालिका कौलुहुम बिअफ़वाहिम, ये बात उनके मुंहों की बात है। पहले काफरों की रीस करते रहते हैं, जो सुनते हैं वो कहते रहते हैं। उन्होंने
यहूदियों ने हजरत उज़ैर के मुताल्लिक कहा कि वो अल्लाह का बेटा है, और ईसाइयों ने हजरत ईसा के मुताल्लिक कहा कि वो अल्लाह का बेटा है। देखें आपका दिल क्या कहता है, आप फैसला करें। यहूदियों और ईसाइयों का क्या वाकई यही ख्याल था भाई अल्लाह ने शादी की होगी, अल्लाह की एक बीवी होगी, फिर अल्लाह ने उससे वजीफा ज़ौजियत अदा किया होगा, फिर अल्लाह की बीवी उम्मीद से हो गई होगी, दिन पूरे होने पे बच्चा पैदा हुआ होगा, अल्लाह ने कहा होगा भी ये मेरा पुत्र है, इसका नाम उज़ैर रख दो। इसी महीने में कहते थे? नहीं। इतने पागल थे। अल्लाह की शादी हुई है, फिर अल्लाह की बीवी है, उसकी कोख से, इस माने में नहीं कहते थे। इसकी दलील, इसकी मेरे पास दो दलीलें। पहली दलील ये है कि कुरान जब इसको अक्सर जगह पे जिक्र करता है, कुरान कहता है वह कालू, और वो कहते हैं इत्तखज़ल्लाहु वलदा, अल्लाह ने बेटा बना लिया। इत्तखज़ा का क्या मायना है? बना लेना। समझ रहे? एक है बेटा होना, वो कौन सा होता है? बीवी की कोख से जन्म ले, सुलभी बेटा, नस्बी बेटा, हकीकी बेटा। एक है किसी बच्चे को बेटा बना लेना। क्या मतलब? उससे बेटों वाला क्या करना? सलूक करना, बेटों वाली मोहब्बत उसको देना, ये है बेटा बनाना। तो कुरान जब जिक्र करता है तो कुरान कहता है इत्तखज़ल्लाहु वलदा, वो कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा। किस रंग में कह रहे हैं? इस रंग में कह रहे हैं जिस तरह बाप अपने कुछ इख्तियार अपने बेटे के हवाले कर देता है, इसी तरह अल्लाह ने भी कुछ इख्तियार हमारे नबियों के हवाले कर दिए। इस माने में बेटा कहते थे, या इस माने में बेटा कहते थे जिस तरह बाप अपने बेटे की बात नहीं मोड़ता, इसी तरह अल्लाह भी इनकी सिफारिश को रद्द नहीं करता। इस अकीदे में वो इब्नुल्लाह कहते थे, इस नजरिए में वो अल्लाह का बेटा कहते थे। एक दलील। दूसरी दलील मेरे पास बड़ी मजबूत है। जब यहूदियों के उलमा ने, ईसाइयों के उलमा ने, पीरों ने लोगों को इस सीढ़ी पे चढ़ा दिया, उज़ैर अल्लाह का बेटा है, ईसा अल्लाह का बेटा है, लोग मान गए, तो फिर वो मौलवी और पीर लोगों से कहने लगे नहनो अबनाउल्लाह, असामी अल्लाह दे पुत्र हम। वो जो कह रहे थे हम भी अल्लाह के बेटे हैं, किस माने में कह रहे हैं? अल्लाह की बीवी के पेट से पैदा हुए? खुद कुरान ने आगे तशरीह की, वाव तफसीरिया है, आगे वाव बयानिया है। मैं माना, खुद कुरान ने माना बयान किया, नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाहु, हम अल्लाह के बेटे हैं, यानी उसके महबूब हैं, यानी उसके प्यारे हैं। तुहाडी सुनदा नहीं ते साडी ओढ़दा नहीं, इस माने में इब्नुल्लाह कहते थे। बस रंग अब बदल गए, वरना नजरिया वही है कि ये नेक बंदे हैं, अल्लाह के महबूब हैं, हम प्यारे हैं। कौन सी हमारी आयत हमारे सामने थी जी? सूरत तौबा, आयत नंबर 31। कौन सा नंबर है? सफा 173। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। यहां जो अरबी से शुद्ध बुद्ध रखते हो, थोड़ा सा भी ताल्लुक है आपका अरबी से। अहबार हिब्र की जमा है। हिब्र बड़े आलिम को कहते हैं, बड़ा आलिम, जिसे हमारे यहां अल्लामा कहते हैं। हूं ते पाकिस्तान ते वट्टा पट्टो ते थल्लू अल्लामा निकलदा, सब अल्लामे हैं ना। अब कल तक जो नाते पढ़ते थे, तूती जरा अच्छी बोलती है, आज वो भी क्या है? खतीब यूरोप एशिया। वो नाते पढ़ने वाले लोग।
अहबार जमा हिब्र की, हिब्र बहुत बड़ा आलिम, रोबान दुर्वेश, गद्दी नशीन दुर्वेश, खानकाहों में बैठने वाले लोग, उन्होंने बना लिया अपने अपने उलमा को और उन्होंने बना लिया अपने अपने दुर्वेशों को अरबाबन रब मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा। ये मिन दूनिल्लाह का इतलाक किस पे हो गया जी? अहबार और लोग कैसे कह देते हैं कि मिन दूनिल्लाह जहां आता है जी वहां बुत मुराद होते, तो यहां अहबार है, रोहबान है, वल मसीह हबना मरियम। चलो जी, बना लिया उन्होंने अपने अपने मौलवियों को, अपने अपने पीरों को अल्लाह के सिवा रब, वल मसीह हबना मरियम, और उन्होंने मरियम के बेटे मसीह को भी रब बना लिया। तो मिन दूनिल्लाह का इतलाक हजरत ईसा पे हुआ। अब क्या साबित हुआ? हजरत ईसा को माबूद बनाया गया, माई मरियम को इलाह बनाया गया, उलमा को बनाया गया, गद्दी नशीनों को बनाया गया, हजरत मसीह मरियम के बेटे उन्हें भी इलाह बनाया गया। मैं अभी साबित कर चुका हूं। कौम नूह कहती है ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दन वला सुवान। ये वद सुवा ये कौन है? बुखारी सफा नंबर 732। हजरत इब्ने अब्बास का गालबन कौल है, ये कौम नूह के नेक और साले लोग थे, नेक बंदे थे, साले बंदे थे। ये जो 5 तन है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के, वद सुवा यगूस यऊक नस, इन्हें माबूद बनाया गया। तो मालूम हुआ कि औलिया अल्लाह को और बुजुर्गान दीन को भी माबूद बनाया गया। एक और जगह देखते हैं जी, सूरह सबा है, सफ़ा नंबर निकालें जी 391। 391 सूरत का नाम है सूरह सबा, आयत नंबर है 40। वयौम यहशुरुहुम जमीअन, जिस दिन अल्लाह इकट्ठा करेगा उन सब को, सुम्मा यकूलु लिल मलाइका, फिर अल्लाह कहेगा फरिश्तों को, अहाउलाए इय्याकुम कानू याबुदून, क्या ये लोग तुम्हारी इबादत करते थे? तुम्हें माबूद बनाया इन्होंने, तुम्हें इलाह बनाया था इन लोगों ने? कालू, फरिश्ते जवाब में कहेंगे, सुबहानका, तेरी जात शरीकों से पाक है, अंत वलियुना, तू हमारा कारसाज है। ये नहीं, बल कानू याबुदूनल जिन्ना, बल्कि वो इबादत करते थे किसकी? जिन्नों की। अक्सरहुम बिहिम मुमिनून, इनमें से अक्सर उन्हीं जिन्नों की बातों को मानते थे। तो ये जिन्नों की इबादत करते थे, जिन्नात की। तो फरिश्तों की इबादत की गई, तो फरिश्ते वहां कहते हैं मौला ये हमारी इबादत नहीं करते थे, दरअसल ये इबादत करते थे किनकी? जिन्नात की। तो मालूम हुआ भाई फरिश्तों को भी माबूद बनाया गया।
अंबिया को भी, हजरत ईसा को भी, हजरत उजैर को भी, माई मरियम को भी, 5 बुजुर्गों को भी, अहबार को भी, रोहबान को भी, और फरिश्तों को भी, और जिन्नात को भी क्या बनाया गया? इलाह बनाया गया। इलाह। आज भी कई लोग जो तावीज़ लिखते हैं, वो तावीज़ के चारों कोनों में या जिब्रील हो, या मीकाईल हो, या इसराफील हो, या इज़राइल हो। आज भी जिन्नात फरिश्तों की, जिब्रील की, मीकाईल की आज भी पुकार होती है। आज भी लोग उनको पुकारते हैं। एक जगह और देख लेते हैं, ये चूंकि अहम चीज़ है लिहाजा मैं थोड़ा सा इस पर ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ जी। सूरत अनाम है जी, सफ़ा नंबर है जी 127। सफ़ा नंबर 127 जो हमारे पास कुरान है जी। सूरत का नाम है जी सूरतुल अनाम। उसकी आयत नंबर है जी 100। वजालू लिल्लाहि शुरका अल जिन्ना, और उन्होंने ठहराए अल्लाह के शरीक जिन। व खलकहुम, हालांकि उन जिन्नों को पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। व खरकू लहू बनीना व बनात, और उन्होंने घर लिए अल्लाह के लिए बेटे और बेटियां, बगैर इल्मिन, बगैर किसी दलील के। सुबहानहू व तआला अम्मा यसिफून। इस आयत से क्या मालूम हुआ? जिन्नों को भी इलाहा बनाया गया, अल्लाह का शरीक बनाया गया। अंबिया को माबूद इलाह बनाया गया, बुजुर्गान दीन को बनाया गया, फरिश्तों को बनाया गया, और जिन्नात को भी इलाहा बनाया गया। मैं इस बहस के आखिर में एक बात बड़ी आसान सी करना चाहता हूँ, क्योंकि शहरी लोग जो आए हैं, जो इतने इल्म के साथ ज़ौक़ नहीं रखते, वो जल्दी समझ जाएंगे। ये कहना कि वो बुत पूजते थे, और जितनी आयतें गैरुल्लाह की पुकार से मना कर रही हैं वो बुतों के बारे में है कि वो मालिक नहीं, सुनते नहीं, ये बुतों के बारे में है, वो बुत पूजते थे। मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद आपको सुनाना चाहता हूँ, और इरशाद भी ऐसा, भाई आपको याद होगा। पहले मैं सिर्फ तवज्जो दिलाऊंगा, उस तरफ तवज्जो लोगों की नहीं गई, मैं सिर्फ तवज्जो दिलाना चाहूंगा। मेरे आका ने अपने इंतकाल से कुछ लम्हे पहले वो इरशाद फरमाया। मेरी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उसको नकल किया। लानतुल्लाहि अलल यहूद वन नसारा, या लानल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर और अल्लाह की लानत हो ईसाइयों पर। क्यों? इत्तखज़ू, उन्होंने बना लिया, कुबूरा अंबियाहिम, अपने अपने नबियों के बुतों को। कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं। खुदा के लिए इस पर तवज्जो करें यार। मेरे आका फरमा रहे हैं उन्होंने बना लिया कुबूरा अंबियाहिम मसाजिदा, अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह, नबियों की कब्रों पर वो झुकते थे, उसको सजदागाह उन्होंने बना लिया। ये मेरे आका ने फरमाया। और हमारे आलिम मिंबर पे बैठ के कहते हैं वो तो बुत पूजते थे, वो गैरुल्लाह की पुकार से मना किया गया तो वो तो बुतों के बारे में है।
और मेरे आका फरमा रहे हैं कि वो बुत नहीं अपने नबियों की कब्रें पूजा करते थे। इसी के साथ एक और हदीस आपको सुना देता हूं। उलाइका इज़ा माता फीहिमुर रजुलुस सालेह, वो लोग जो थे, पहली कौमें, पहले लोग, इज़ा माता, जब फौत हो जाता था, फीहिम, उनके अंदर, और रजुलुस सालेह, क्या मैंने और रजुलुस सालेह बनऊ अला कब्रिही मस्जिदा व सव्वरू फी तिलका सुवर, तो वो उनकी कब्रों को सजदागाह बना लेते और वहां उस बुजुर्ग की तस्वीरें लटका देते थे। उलाइका हुम शिरारुल खल्क इंदल्लाह औ कमा काल नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी कायनात में सबसे शरीर और बदतर लोग यही लोग थे जो नेक लोगों की कब्रों को सजदागाह बनाते और वहां उनकी तस्वीरें लटका दिया करते। ये मेरे आका का इरशाद है। उलाइका इज़ा माता फीहिमुर रजुलुस सालेह, कोई साले आदमी। अब जो मैं बात करने लगा हूं ना, ये भी हदीस आप सबको याद है, लेकिन इस्तिदलाल इससे मैंने करना है। मेरे आका ने आखिरी लम्हात में फरमाया, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसना, मेरे अल्लाह मेरी कब्र को बुत ना बनाना। सुनो जरा, वसन 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 का क्या मैंने है? बुत। मौला मेरी कब्र को बुत ना बनाना। या रसूलल्लाह, कब्र भी कभी बुत बनी? फिर कब्र आपकी, ये कैसी दुआ है? फरमाया, हां कब्र बुत बनती है। कब? योमत, जिस कब्र की पूजा पाठ शुरू हो जाए। और सुन रहे हो कि कौन नहीं? कुछ समझ भी रहे हो? तो कख भी समझ नहीं आई यार। जिस कब्र की पूजा पाठ शुरू हो जाए, मेरे आका फरमा रहे हैं वो कब्र क्या बन जाती है? बुत। बुत। हम बुतों वाली कहते हैं, बुत परस्तों ही पर फिट करते हैं। मेरे आका ने कहा कि जिस कब्र की पूजा पाठ शुरू हो जाए वो कब्र क्या बन जाती है? मौला मेरी कब्र को बुत ना बनाना। फिर अल्लाह ने मेरे नबी की दुआ को कबूल किया और कब्र मुनव्वर को कैसे महफूज किया। अल्लाह, ये जालियों के बाहर हैं। अब उन्होंने मेज रख दिए हैं जालियों से भी 6 फुट 7 फुट पीछे। कब्र तो जालियां हैं, फिर नूरुद्दीन जंगी की सीधा पिलाई दीवार है, फिर अताशा का हुजरा है, फिर उसके अंदर नबी पाक की कब्र मुनव्वर है। कहाँ कब्र और कहाँ जो बंदा बाहर खता, पता नहीं हाले ना दी इंदा कब्री खत्म नहीं पी होंदी। मन सल्ला अलैया इंदा कब्री, इनकी अभी इंदा कब्री हो रही। कब्र कहाँ है, हम कहाँ हैं? आगे ये कौम है। हजरत शेखुल कुरान फरमाया करते थे, चुम्मू चट्टू पार्टी। चुम्मू चट्टू, जहां सफर कर रहे हैं दूर से झंडे देखे उसको भी राजी कर। हजरत शेखुल कुरान फरमा देते, मैं वैगन पे जा रहा था लाहौर, तो पहले कुछ बात होगी ना इब्तिदाई दौर की, तो रास्ते में एक जगह पे कोई कब्र थी, तो ड्राइवर ने पैसे फेंके, तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा की तई? उसने कहा इसे दी वजह तो टुरदे पे, यही तो बाबा है, इन्हीं की वजह से। हजरत शेख कहते हैं आगे जाके एक्सीडेंट हो गया। हाँ दीने किसी बंदे ने थले दे चलिया। मैं आख्या बाबा पहुंच गई,
आ गई बाबा। हस्पताल चले गए ते अस्पताल उस बंदे को ले जाना था। मैं वुजू कर रहा था तो जो अस्पताल का डॉक्टर था ना, वो कहीं मेरा मुक्तदी पिंडी में रहा होगा, उसने मुझे देखा, वो भागता हुआ आया, शेख आप कहाँ? वो ले गया मुझे। वो ड्राइवर को पता चला, अब ड्राइवर मेरे पीछे पीछे। उस्ताद इस डॉक्टर नु कुछ, मैं क्या उस प्यो नु बुला जिसनों पैसे दिते नहीं होते। तो ये चिम्मू चट्टू पार्टी है जहां झंडे देखे बस, इसके सिवा काम कोई। बेचारा सऊदी अरब मदीने में एक अफ्रीका का आलिम था, बड़ी खूबसूरत तकरीर करता था यार। मैं कहता काश इसका कोई उर्दू तर्जुमा करे, काश। बड़ी मेरी हसरत थी, वो अरबी में बोलता था, हम तो समझ जाते थे। तो वो हर रोज तकरीबन कहता था, ओए ए जिन्ना सतूना नू चुमदे हो ना, इसदा पत्थर असा तुर्की चू मंगाया। इसदा पत्थर असा तुर्की चू मंगाया। और ये हमारे पाकिस्तानी कानून दे थल्लू मिट्टी चा चा के चट्टन। कब्रे मुनव्वर कहाँ है और ये कहाँ है? मेरे मौला मेरी कब्र को बोतो न बनाना कि जिसकी पूजा पाठ शुरू हो। अब क्या साबित हो गया जी? अंबिया को भी इलाह बनाया गया, माबूद बनाया गया, उनकी इबादत की गई, माई मरियम की इबादत की गई, अहबार की, रोहबान की, फरिश्तों की, जिन्नात की। क्यों भाई? मैं आपको उस तरफ ले जाना नहीं चाहता, मेरे पास वक्त नहीं है ना। क्या हजरत इब्राहिम की कौम सूरज चांद सितारों को नहीं पूजती थी? सूरज को माबूद बनाया गया, चांद को माबूद बनाया गया, सितारों को माबूद बनाया गया, उनकी इबादत की गई। जिन्नात को माबूद बनाया गया, फरिश्तों को माबूद बनाया गया। कौम सबा की जो हालत हुद्हुद ने आके बयान की थी, क्या कहा था उसने? किसको सजदा करते हैं? सूरज को। यह कह देना कि सिर्फ बुत वो पूजते थे और बुतों के बारे में कहते हैं और हम तो बुत नहीं पूजते, लिहाजा ये कहते हम पर फिट नहीं होती। मैंने बड़ी तफसील से इस पर गुफ्तगू कर दी है। अल्लाह करे आपका शरह सदर हो जाए। आइए जी हम मसला इलाह को थोड़ा सा शुरू करते हैं, इब्तिदा करते हैं। तफसीली तो इंशाअल्लाह सुबह जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। पहले दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सफा पे आए, आपने 4 हरफों में अपना पैगाम जिक्र किया है, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले दिन इसका नतीजा क्या था? पत्थर। इसका नतीजा क्या था? गालियां। इसका नतीजा क्या था? फतवे। इसका नतीजा क्या था? गले में रस्सियां। इसका नतीजा क्या था? रास्ते में कांटे। शायर है, शायर है, दीवाना है, कज़ाब है, झूठा है, शायर शेर व शायरी करता रहता है। मुखालफत का एक तूफान खड़ा हो गया। जो मानता था उसे पीटते थे, खुद नबी पाक को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, रास्ते रोक रहे हैं। 40 साल वो आपको सादिक कहते थे, अमीन कहते थे। उस दिन भी उन्होंने कहा था हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं, मोहम्मद की जबान झूठ नहीं बोल सकती सल्लल्लाहु। 1 मिनट पहले इसका इकरार किया था उन्होंने, आपकी सदाकत और अमानत का। यूं ही आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, फौरन बसात उलट गई। गले में रस्सियां हैं, रास्ते में कांटे हैं, पत्थरों की बारिश है, मेरा नबी खून में नहा गया। खुदा के लिए मेरी बात गौर से सुननी है ताकि सुबह मैं जब इस क्लास को शुरू करूं मसला इलाह तो मेरे लिए आसानी बन जाए। ये जो आपने दावत दी थी ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें कहीं था कि 360 बुत जो बैतुल्ला में तुमने रखे हुए हैं उनके सजदे न करो? नहीं। कोई जिक्र नहीं। उनकी नजरों नियाज न दो?
वो तुम्हारी पुकारें नहीं सुनते, तुम्हारा नफा नुकसान उनके हाथ में था जिक्र, वो आलिमुल गैब नहीं, वो मुश्किल कुशा नहीं, वो हाजत रवा नहीं, उनके नाम की नजरो नियाज नहीं, उनके सजदे नहीं करने, उनके इख्तियार में कुछ नहीं है, तुम्हारा नफा नुकसान उनके इख्तियार में नहीं है। था फिर उन्हें क्यों तकलीफ हो गई? क्यों सीख पाओगे? क्यों आपे से बाहर हो गए? भाई भाई का दुश्मन बन गया, चचा भतीजे का दुश्मन बन गया, मामू भांजे का दुश्मन बन गया, सका भाई सके भाई का दुश्मन हो गया, खून के रिश्ते पीछे हो गए, रूह के रिश्ते जुड़ गए, रूह के रिश्ते जुड़ गए। तो क्यों सीख पाओगे? क्यों तकलीफ हुई उन्हें? न उन्होंने रिश्तेदारी का ख्याल किया, न पिछली सदाकतों का, न अमानतों का। क्या वजह थी? वजह यह थी कि वो अरबी दान थे। समझ रहे हो? अरबी उनकी मादरी जबान थी। वो इलाह का मैना समझते थे, वो जानते थे इलाह कौन होता है, वो जानते थे इलाह में किन सिफ्तों का होना जरूरी है, इलाह में कौन सी सिफ्तें पाई जाती हैं, वो जानते थे। इलाह अरबी जबान उनकी मादरी जबान थी। उन्होंने देखा कि आगे इलाह है और पीछे ला है, इल्ला के साथ बचा है तो सिर्फ अल्लाह, कोई भी नहीं बचा। उनको समझ आ गई इस कलमे का मतलब ये है कि जो 360 बैतुल्लाह में रखे हुए हैं उन्हां दे पल्ले, इसलिए कि उनकी जबान मादरी जो थी वो अरबी थी। ताज़ा दम करने के लिए कोई ना कोई बात करता रहता हूँ ताकि क्लास जरा जाग के आप सुने। टीचर ने स्कूल में बच्चे से पूछा था कि बेटा ये मादरी जबान क्यों बोलते, माँ वाली जबान, पिदरी जबान क्यों नहीं बोलते, पिदरी जबान, बाप वाली जबान। तो बेटा मासूमियत से बच्चा कहता है अम्मा अब्बे नू बोलन ही नहीं देंदी। अम्मी जो है ना अब्बे नू बोलन ही नहीं देंदी, इसलिए मादरी जबान कहते, पिदरी जबान नहीं कहते, मादरी जबान कहते। उनकी जबान मादरी अरबी थी, मफहूम जानते थे। हमारी मादरी जबान है उर्दू, पंजाबी, पश्तो, मादरी जबान, ये जबानें हैं मादरी। हम ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते रहते हैं, कब्रों पे सजदे भी करते रहते हैं, और जब पूछा जाए तो कहते हैं हम तो अल्लाह के सिवा किसी को इलाह नहीं मानते, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे भी लगा रहा है और कहता है मुझे जो कुछ दे रखा है मेरे हजरत साहब की नजरें कर। ला इलाहा इल्लल्लाह के जिक्र भी कर रहा है और कह रहा है कि नबी पाक, बुजुर्गान दीन, वलीउल्लाह, आलिमुल गैब होते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ रहा है, अल्लाह के सिवा औरों को मुख्तारे कुल भी मान रहा है, मुश्किल कुशा मान रहा है, नफे नुकसान का मालिक मान रहा है, उनके नाम की नजरें देता है, नियाज़ें देता है, सजदे करता है, गायबाना इस नजरिए से पुकारता है कि वो मेरी पुकारें सुनते हैं, ये सब कुछ करता है और इधर ज़रबे भी लगा रहा है ला इलाहा। उसकी वजह क्या है? इसको इलाह के माने का पता नहीं। इलाह कौन होता है, इलाह किसे कहते हैं, इलाह में कौन सी सिफतें हैं। इसलिए यह क्लास रखी गई है ताकि कुरान के रंग में आपको बताया जाए इलाह कौन है। हजरत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह अपने दौरे तफसीर में भी सुनाया करते थे और तकरीरों में भी सुनाया करते थे। हमारा जो आबाई कस्बा है, पिंड है बंदेयाल, वहां वो तशरीफ ले गए। ये हमारी पैदाइश से पहले की बात है, पैदाइश से पहले की बात है, मेरे पैदाइश से भी पहले की बात।
तो वहां बंदियाल में हमारा क्लैश है मजहबी। अब तो कम हो गया, पहले बहुत ज्यादा था। उसमें खतरात रहते थे। तो बंदियाल में जलसा था हमारा, उलमा आए हुए थे, हजरत शेखुल कुरान भी आए हुए थे। अब हजरत शेखुल कुरान ने किसी को नहीं बताया, चुप करके अपनी जगह से उठे और वो जो फरीके मुखालिफ की मस्जिद थी ना, वहां पहुंच गए तने तनहा अकेले। आप में से कम लोग होंगे जिन्होंने हजरत शेखुल कुरान को देखा है, कम लोग। ऐसे बहादुर बच्चे माए जनती हैं खाल खा। रोज रोज गुलामुल्लाह खान पैदा नहीं होते, नो। सदियों के बाद कोई आता है, फिर जाम लुटा देता है। कुरान जब बयान कर रहे होते थे, दौरा तफसीर पढ़ा रहे होते थे, ऐसे लगता था अभी कुरान नाजिल हो रहा, ऐसा लुत्फ आया करता था। और दलेरी बहादुरी खत्म है। हम उन गलियों से गुजरते नहीं, और ये उन्हीं की मस्जिद में जाओ। तो हमारे यहां सिरदारी निज़ाम है, मलक हैं, चौधरी हैं। तो एक मलक से पूछा, 2 मलक थे, उनसे पूछा कि मैं कैमलपुर से एक पिंड का नंबरदार हूं और एक मसला पूछना है आपके मौलवी साहब से, अगर आप रहनुमाई करें तो मैं मसला पूछ लूँगा। तो वो जो मलक थे उन्होंने समझा भाई ये भी उनको कोई मलक है, फिर वो ज़रा ताल्लुक़ होता है ना। उन्होंने कहा जाए आए चले। मौलवी साहब ऊपर बैठे हुए, उन्होंने कहा ये ज़िला कैमलपुर, उस वक्त अटक का नाम कैमलपुर था, उसके एक गांव का नंबरदार है, जिम्मेदार है, कोई मसला पूछना चाहता है। मौलवी साहब ने कहा जी पूछो। हज़रत शेखुल कुरान ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह दा माना पूछना जी। ला इलाहा इल्लल्लाह दा माना पूछना। उसने कहा तू एडा वड्डा हो गया, तेन नाले ला इलाहा इल्लल्लाह दा माना नहीं आता। मैंने कहा सारी जिंदगी हल चलाए हैं, बस जट लोग हैं, तवज्जो ही नहीं गई। उसने कहा नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह। हजरत शेख ने कहा नहीं कोई, मैंने समझ आ गई, ये मेरी जबान है पंजाबी च, नहीं कोई दकी मैं समझ गया, मगर मुझे समझ आ गई मगर किसे कहते हैं। मौलवी जी ये माबूद की ये तो मेरी जबान का लफ्ज नहीं, ये तो अरबी है, मैं अरबी नहीं, मैं तो जट हूं। उसने कहा नहीं कोई इबादत के लायक मगर अल्लाह। शेख ने कहा नहीं कोई, समझ आ गई, लायक समझ आ गई, मगर समझ आ गई, इबादत की ये तो अरबी है, ये मेरी जबान ही नहीं। उसने कहा नहीं कोई पूजा के लायक मगर अल्लाह। शेख ने कहा नहीं कोई मगर अल्लाह, सब समझ आ गई, ये पूजा की ये तो हिंदी है और मैं हिंदी नहीं। अब उनको समझ आ गई भी ये मेरा नंबरदार नहीं, ये यमला बने मेरा ये जिम्मेदार नहीं, ये जरी गल्ला करता पिया ना। हाँ ये तो पूजा क्या है जी, मुझे तो पता नहीं पूजा। अब मौलवी साहब ने आखिरी माना किया नहीं कोई परस्तिश के लायक, परस्तिश के। तो आप में से जिन्होंने हज़रत शेख को देखा, मैंने बहुत करीब से देखा है, उनके साथ रहा हूं मैं, तो बड़ी अजीब तबीयत थी, बात रखते नहीं थे, बस कर देते थे। तो जब उसने कहा ना नहीं कोई परस्तिश के लायक, तो हज़रत शेखुल कुरान ने कहा वाह मौलवी जी वाह, एडी सारी पूजा मन समझ नहीं आई, तू एडा सारा परस्तिश कट मारे। मौलवी जी ये परस्तिश ते फारसी है,
ते मैन फारसी, मेरी जबान नहीं है फारसी, मेरी जबान में समझाओ। तो अब उसको समझ आया, उसने कहा इलाह केड़ा सीगा। मैं आके जी सीगा किस नाल खादा जांदा, सीगा क्या होता है, मुझे तो पता नहीं है सीगा क्या होता है। उसने कहा तू किदा मौलवी गुलामुल्लाह खान थे नहीं, उसको पता था ना भी जलसा है उनका। मैंने कहा ये तू छोड़, मैं कौन हूं, इलादा मैं ना दस, मेरी जबान ही दस। इधर वाले साहब को पता चला, इन्होंने अपने मलक भेजे, बड़ी मुश्किल से हजरत शेख को वहां से निकाल के लाए। कुछ मौलवी ने इशारा तालिब इल्मों को किया, भाई थोड़ी जी जरा बजरे बुजरबन, भाई फड़ो। तो हजरत शेख ने उस मौलवी साहब को कहा, मौलवी जी गल सुनो, ये डंडे नाल समझाना ही ना, मन इला दा मैं ना समझ आ गया, ये डंडे नाल समझाना ही ते जे उन्हें समझाना ही ना तो मन कख समझ नहीं। हमारे मलक निकाल के लाए, तो वाले साहब के साथ बड़ी बेतकल्फी थी हजरत शेख की। तो वाले साहब ज़रा नाराज़ हुए कि आप वहाँ गए, आपको नुकसान हो जाता, कोई मारता या ज़ख्मी कर देता तो हमारे पल्ले क्या रह जाता, आप क्यों गए। तो वाले साहब ने कहा कोई फ़ायदा होया जानदा। तो हजरत शेख ने कहा मौलाना दो मलकों के पैरों तलू मैं ज़मीन कट आया, मैं कमरे से निकल रहा था और वो मलक मौलवी साहब को कह रहे थे कुछ कुछ शक सानवी पै गया, इलादा मैना। तो चूंकि हमारी जबान है पंजाबी, उर्दू, पश्तो, इला है अरबी का लफ्ज, इला का मफहूम क्या है, इला कौन होता है, इला में कितनी सिफतें पाई जाती हैं। तो ये अब हमने कुरान पाक से साबित कर रहा है, इंशाल्लाह कुरान की बारिश बरसा देनी है हमने, इंशाल्लाह करना कुरान से ही साबित है सारा, कुरान इस पर गवाहियां देगा। देखें, इलाह का माना किया जाता है माबूद। क्या माना? माबूद। सब यही माना करते। माबूद कौन होता है? जिसकी इबादत की जाए। माबूद कौन होता है? जिसकी क्या की जाए? इबादत। अब इबादत को समझना होगा, इबादत क्या है। इबादत समझ आ गई ना तो माबूद समझ आ गया, माबूद समझ आ गया तो इलाहा समझ आ गया। इबादत किसे कहते हैं? मैं बड़े इख्तिसार के साथ बात करूंगा, मैं कोई लंबी चौड़ी इल्मी गुफ्तगू नहीं करूंगा। इबादत जो कुरान के नजरिए के मुताबिक है, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने तारीफ की, अल इबादत व इबारतुन अनिल इतिकाद व शूर बिअन्न लिल माबूद सल्ततन गैबियतन मा फौकल असबाब फकुल्लु दुआइन व सनाइन यकदिरु बिहा लन्नफ़ व ज़रर फकुल्लु दुआइन व सनाइन व ताज़ीमिन यनशअ बिहाज़ल इतिकाद फ़हिय इबादतुन। दो अकीदे ज़हन में रख कर कोई ताज़ीम करना। फिर मेरी बात को गौर से समझिएगा, इसको साबित कल करूंगा इंशाअल्लाह। दो नजरिए, दो अकीदे ज़हन में रख के आप जब कोई ताज़ीम करेंगे, कोई काम करेंगे, कोई अमल करेंगे, वो दो अकीदे उस ताज़ीम को इबादत बना देंगे। कितने अकीदे? दो। ये मैं कुरान से साबित करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको समझा दूं बात एक दफा। दो अकीदे और दो नजरिए ज़हन में रखकर आप कोई अमल करेंगे, कोई ताज़ीम करेंगे, कोई काम करेंगे, तो ये दो अकीदे उस ताज़ीम को क्या बना देंगे? इबादत। इबादत। उस ताज़ीम को इबादत बना देंगे। पहला अकीदा ये, सल्ततन गैबियतन, जिस हस्ती के लिए ये ताज़ीम कर रहा हूं वो मुझे देख रहा है और मैं उसको नहीं देख रहा। वो मेरे हालात से वाकिफ है, वो आलिमुल गैब है, मैं उससे पोशीदा नहीं हूं, मैं उससे छुप नहीं सकता, मैं उसको नहीं देख रहा, वो मुझे देख रहा है।
एक नजरिया। दूसरा नजरिया, जिस हस्ती के लिए ये ताजीम कर रहा हूं वो नफे नुकसान पहुंचाने पर कादिर है, यानी मुख्तारे कुल है, मुतसर्रिफ है, मेरा नफा नुकसान उसके हाथ में है। ये दो अकीदे रखकर आप कोई काम करेंगे तो ये दो अकीदे उस काम को क्या बना देंगे? इबादत। जोर से बोलो, जोर से बोलो। और जिसके लिए वो काम किया जाएगा उसको आपने माबूद बना दिया। उसको क्या बना दिया? माबूद बना दिया। ये दो अकीदे मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूं। नमाज में हाथ बांधना इबादत है ना? क़याम जिसको हम कहते हैं, क़याम खड़ा होना, हाथ बांधना क्या है? इबादत। ये अभी क्लास खत्म होगी, आप मस्जिद के दरवाजे से लेकर घर तक हाथ बांध के चले जाएं, इबादत बनेगा? नहीं। क्यों? दो नजरिए नहीं। अगर सिर्फ हाथ बांधने का नाम इबादत होता तो फिर आप गली में हाथ बांधते तो वो भी इबादत बनता, लेकिन वो इबादत नहीं बन रहा। नमाज में आपने हाथ बांधे हैं, ये इबादत मान रहा है। इस हाथ बांधने को किस नजरिए ने इबादत बनाया? जिस हस्ती के सामने हाथ बांध के खड़ा हूं वो मुझे देख रहा है और मैं उसको नहीं। इस नजरिए ने इस हाथ बांधने को क्या बनाया? अब आइए, आप अपने वालिद के सामने यूं खड़े हो गए, वालिद साहब सामने, मां सामने, आप यूं हाथ बांध के खड़े हो गए, इबादत बनेगा? नहीं। क्यों? ये भी तो ताजीम है। ये अपने वालिद की आप ताजीम कर रहे हैं, वालदा की ताजीम कर रहे हैं, मुर्शिद की ताजीम कर रहे हैं, सामने खड़े हैं, ये इबादत नहीं बनता। नमाज में हाथ बांधना क्या बनेगा? इसको इबादत कौन सा नजरिया बना रहा है? जिस हस्ती के सामने हाथ बांध के खड़ा हूं मैं उसको नहीं देख रहा, वो मुझे। बात थोड़ी सी मैं खोलना चाहता हूं, क्लास है, कोई कॉन्फ्रेंस तो है नहीं। नमाज में हाथ बांधना इबादत है, इसको एक नजरिए ने इबादत बनाया। जिसके सामने खड़ा हूं वो मुझे देख रहा है, मैं उसको नहीं देख। जुमे की नमाज में हाथ बांधे आपने, सुन्नतों में, फर्ज में, इबादत बन गई। सुन्नतें पढ़ ली, नफल पढ़ लिए। हमारे दोस्त एक मर्तबा फिर खड़े हो गए। अब उनमें से कईयों ने हाथ बांधे हुए हैं, कईयों ने नहीं बांधे हुए, लेकिन क़याम किया उन्होंने, खड़े हैं वो। अकीदा उनका ये है कि नबी पाक को हम नहीं देख रहे, नबी पाक हमें देख रहे हैं। मेरे भाई, इसी अकीदे ने तो हाथ बांधने को इबादत बनाया था। अल्लाह के सामने बांध diye तो अल्लाह की इबादत बन गई, और अल्लाह के सिवा किसी और के सामने बांध दिए तो वो उस और की क्या बन गई? रोजा क्या है? ना खाना ना पीना, यही रोजा है ना? सिर्फ इसका नाम रोजा है? अगर एक आदमी है, गैर मुस्लिम है, सुबह से लेकर शाम तक नहीं खाता, उसका भूखा रहना इबादत बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? आपके भूखे रहने को एक नजरिए ने इबादत बनाया। हल चला के आया है, गर्मियों का मौसम है, पसीने में शराबूर है, अंदर कमरे में गया, खाना सामने पड़ा हुआ है, मशरूबात हैं, पीने की चीजें हैं, सख्त गर्मी है, अंदर तपश है, प्यास लगी हुई है, पिएगा? नहीं। क्यों? उसका नजरिया अल्लाह देख रहा है। उसका नजरिया ये है, जो रब मुझे चटियल मैदान में देखता था वो रब मुझे बंद कमरे में भी देखता है। इस नजरिए ने न खाने को क्या बना दिया? नजरिया इबादत बना रहा है। हजर अस्वद का चूमना इबादत है कि नहीं? इबादत है हजर अस्वद का चूमना। बेटे को चूमना कौन इबादत? फर्क बताओ ना। हमारे दोस्त तो इसकी दलील देते हैं, हमारे दोस्त तो मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं हमें जी कब्रों के बोसे कर देने से मना करते हैं जी, कब्रां नूं ना चुमो ते अपने पुत्रों नूं चुम देन।
वो तो पुत्रा का खैर नहीं कहते, वो तो कुछ और कहते हैं, वो मैंने यहाँ लिहाज जरा कर लिए। तुसी चूमते रहते हो तो इबादत नहीं बनती, तो कब्रों को चूमते हैं तो नाजायज हो गया। मैंने कहा मेरा भाई, हजरे अस्वद को बंदा चूम रहा है ना, एक नजरिया इस चूमने को इबादत बनाता है। जो रब मुझे शकरदरा की गलियों में देखा करता था, वो रब मुझे बैतुल्लाह की कोख में लगे हुए पत्थर को चूमते हुए भी देख रहा है। चूमूंगा तो खुश होगा, खुश होगा तो नफा पहुंचा सकता है, कादिर है। और जब बेटे को बंदा चूमता है तो ये अकीदा होता है नहीं, ये नजरिया होता है नहीं। और जब कब्र को चूमता है तो इसी नजरिए ने तो चूमने को इबादत बनाया है भाई, कि साहिबे कब्र मेरे चूमने को देख रहा है, इस कब्र को चूमूंगा तो वो खुश होगा, खुश होगा तो नफा पहुंचाएगा। इसी चूमने को तो इबादत बनाया था इस नजरिए ने। हजरे अस्वद को चूमा तो हजरे अस्वद की इबादत बन गई, किसी मिजार को चूमा तो उस मिजार वाले की क्या बन गई? इबादत। और तुमने कलमे में पढ़ा था ला इलाहा इल्ला, अल्लाह के सिवा कोई भी इलाहा नहीं। तो अब आपको इबादत की समझ आ गई। हर वो ताजीम इबादत बनेगी जिसके पीछे कितने अकीदे होंगे? एक अकीदा ये कि वो आलिमुल गैब है, उसे सल्ततन गैबियतन हासिल है, मैं उसको नहीं देख रहा, वो मुझे देख रहा है। ये ज़हन में रखना है, ये ज़हन में रखना है। मैं उसको नहीं देख रहा, वो मुझे देख रहा है, और ये ताजीम उसकी करूंगा, खुश होगा, खुश होगा तो नफा पहुंचा सकता है, नाराज हो जाए तो नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये दो नजरिए ज़हन में रखकर आप कोई ताजीम या कोई अमल करेंगे तो ये नजरिए उस ताजीम को क्या बना देंगे? हाँ, कुछ काम ऐसे हैं चाहे उसके पीछे नजरिया हो या ना हो, वो इबादत ही इबादत है। सजदा, सजदे करने में ये नजरिए न भी हों फिर भी सजदा इबादत है। तवाफ, बैतुल्लाह का तवाफ, वहां नजरिए ये हो या ना हो तो तवाफ इबादत है, सजदा क्या है? इबादत है। वो पीछे नजरिया ना भी हो फिर भी गैरुल्लाह के लिए नहीं हो सकता, ना तवाफ हो सकता है ना सजदा हो सकता है। बस आखिर में एक इश्काल का जवाब दे के आज की क्लास ख़त्म करेंगे। देखें, हमारे दोस्त हैं ना, वो लोगों से कहते फिरते हैं, अक्सर फेसबुक पे भी आपने पढ़ा होगा, वो तकरीरें करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत शिरक नहीं कर सकती, मेरी उम्मत शिरक नहीं कर सकती, मेरी उम्मत को दौलत तबाह कर देगी, दुनिया तबाह कर देगी, शिरक नहीं कर सकती। तो वो आप कोई शिरक वाली बात फेसबुक पे चढ़ाएं तो आगे से कमेंट आ जाते हैं, तो नबी पाक दा इरशाद याद नहीं, ये उम्मत शिरक कर ही नहीं सकती। चलो जी, हालांकि वो मेरे आका ने किस मौके पे कहा था? किस मौके पे? सहाबा को कहा था। आपने फरमाया मुझे ये खतरा नहीं है कि अब शैतान तुमसे शिरक करवाए, तौहीद इतनी रासिख हो गई है तुम में। सहाबा से कहा था अब तुमसे शिरक नहीं करवा सकता शैतान। हाँ, मुझे खतरा ये है कि माले गनीमत आए, दुनिया आए, कहीं दुनिया की मोहब्बत तुम्हें खराब रख। ये कहने का मतलब नहीं था कि ये उम्मत शिरक कर ही नहीं सकती। ये शुजाबाद में आपने फेसबुक पे देखा, शुजाबाद में एक मज़ार का तवाफ हो रहा है, देखा है आपने? मज़ार का क्या कर रहे हैं लोग? तवाफ कर रहे हैं। एक मखसूस लिबास उन्होंने पहन रखा है, तवाफ कर रहे हैं। अगर ये उम्मत शिरक नहीं कर सकती तो ये तवाफ जो मज़ार का हुआ है, क्या ये शिरक नहीं है? इसको हम शिरक नहीं कहेंगे। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं, सुनिएगा, यहां लिख लीजिएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
उस वक़्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ कबीले बुत परस्त नहीं बन जाएंगे। चलिए जी, क़यामत आएगी भी नहीं जब तक मेरी उम्मत के कुछ कबाइल बुत परस्त ना बन जाए। आप ये कैसे कहते हैं कि ये उम्मत शिरक नहीं कर सकती? मेरे आका तो ये कह रहे हैं कि क़यामत उस वक़्त तक नहीं आ सकती जब तक मेरी उम्मत के कुछ कबाइल जो हैं वो बुत परस्त ना बन जाए। आजकल बहुत ज़्यादा खानका का सिलसिला रस्मी बैत का मामला शुरू हो चुका है। हफ्तावार महाफिल जिक्र शुरू कर दी गई हैं। ये सौखा काम है यार, बस आप बैठे रहो ते मुरीद आन ते चुपके दे नाल जेब विच पैसे पा छड्डन ते अल्लाह अल्लाह ते खैर सर है कम सौखा, साडा थोड़ा जिहा औखा, हमारा थोड़ा सा मुश्किल है। शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्ला खान रहमतुल्लाह अलैह जब जलाल में आते थे तो हज़रत शेख कहते थे तेरे लोग हाथ भी चूमते हैं, घुटनों को हाथ भी लगाते हैं, हज़रत जी हज़रत जी हज़रत जी। बाज़ार में आते हो तो लोग कहते हैं हज़रत जी आ रहे हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं। और मैं राजा बाज़ार में आ रहा होता हूँ तो कई लोग सामने देख के करते तो हज़रत शेख कहते मैं नदी माँ मारी, मैंने क्या किया? तो हज़रत शेख कहते थे तेरे हाथ तेरे पाँव इसलिए छूते हैं तू इन्हें इलाह का मैना नहीं बताता, तू तौहीद नहीं सुनाता। तो हज़रत शेख एक जुमला कहा करते थे, बंद कमरों में बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे न लगवा, इनको इलाह का मैना बता, इन लोगों को इलाह का मैना बता। मैं जो कोरोना की पिछली वबा थी उसमें 5-6 महीने हम खुतबा जो थे ये घरों में बैठ गए थे। तो कोई प्रोग्राम नहीं होते थे तो हम घरों में थे। तो मैंने उस वक़्त को अपने लिए कीमती समझा और मैंने तहरीरी काम की। मैंने काम किया अल्लाह के नामों पर, मैंने बहस की अल्लाह के नाम 128 नामों की तशरीह मैंने की। लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना 128 नाम है। वो यूं समझे भाई 128 खुतबात हैं, मैंने उसे खुतबात का रंग दे दिया। मुझे ये एहसास रहता है खुद कि मैंने नया मौजू बयान करना और जुमे पर तो मैं खुद परेशान रहता हूँ। वो मुझे मुख्तलिफ़ किताबें देखनी पड़ती हैं, तफसीरें देखनी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती। ये आज मैंने यहाँ रहना है, कल भी मैंने यहाँ रहना है, तो जुमे की मैं तैयारी करके आया हूँ, वो मैं तैयार करके आया हूँ, 2 दिन पहले ही मैंने तैयारी कर ली। तो ख़तीब के लिए सबसे बड़ा मसला होता है जो संजीदा ख़तीब होता है। तो मैंने ये 128 नामों पे जो बात की है, ख़तीबों के 128 जुमों का मैंने इंतज़ाम कर दिया कि वो एक नाम को पढ़ें, जुमे पे बयान करें। मुक्तदियों का भी ज़ौक़ बढ़ेगा कि आइंदा जुमा किस नाम पर बहस होगी। बेशक जुमे के आखिर में ऐलान कर दें अगला जुमा फ़लाँ नाम, मसला अर्रहीम, अस्सत्तार, अलगफ़ार, अलवकील, अलहक, अलकवी, अलगालिब। जो ज़हीन ख़तीब है ना, वो एक एक नाम को 4-4 जुमे में बयान कर सकते हैं। खुद कोशिश थोड़ा सा करें और मवाद हासिल कर लें तो ये तो 4-5 साल तक, मैंने खुद ये सिलसिला 4 साल तक जारी रखा था। 4 साल के जुमों में जाके मैंने ये सिलसिला ख़त्म किया था। तो ये 500 सफ़े की 2 जिल्दें बन गई, 500 सफ़े की, यानी 1000 सफ़ात। ये मैंने काम किया। एक मेरा काम मैंने पिछले दिनों में किया है, कुछ फरागत मिली थी, इंशाअल्लाह वो जल्दी किताब आ जाएगी। अज़मत सिद्दीक़ अकबर, अज़मत फ़ारूक़ आज़म, अज़मत ज़ुन्नूरैन, अज़मत मुआविया, ये बयान, इस पर मैंने 3-3, 4-4 तकरीरें लिख दी हैं, वो आपके काम आएंगी। फिर मैंने एक उन्वान नया दिया है, हज़रत अबू बकर और हज़रत अली के ताल्लुकात, हज़रत उमर और हज़रत अली के ताल्लुकात,
हज़रत मुआविया और हज़रत अली के ताल्लुक। ये फिर एक तकरीर मैंने हज़रत आयशा पे भी लिखी। एक उसमें तकरीर जो ज़बरदस्त है, उसका उन्वान है अहले बैत कौन। अहले बैत कौन है, किन पर इतलाक होता है अहले बैत का। तो इंशाअल्लाह आप दुआ करें, चंद दिनों के बाद वो किताब भी सामने आ जाएगी। अब ये किताब जो उलमा ख़रीदना चाहेंगे वो बाहर जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है वहाँ आपको वो मिल जाएगी। सुबह अगर आप जल्दी आएँ, चूँकि हमारा सफ़र ज़रा लंबा है। कितने बजे शुरू करेंगे? 9 बजे। 9 बजे का टाइम है। आप ज़रा आएँ और थोड़ा सा दोस्तों को भी रग़बत दें। जो लोग आपके यहाँ मसलक नहीं है उन्हें भी आप मिन्नत करें, थोड़ी सी उन्हें भी आप लाएं। अल्लाह करे उन्हें भी तौहीद का मीठा मेवा नसीब हो। अल्लाह करे शिरक से बच जाएं, उन्हें भी मसला इलाह की समझ आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना अजमईन। जी जी।